Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is cavity of the larynx. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने ये वाले टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम कैविटी ऑफ लैरिंक्स और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लैरिंक्स की उसको डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैविटी की जब हम बात करते हैं तो हम इसके एक्सटेंड की बात कर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही होती है। ये बेसिकली इनलेट ऑफ लैरिंक्स से लेकर, जिसको हम एडिटस भी बोलते हैं, वहां से लेकर क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक ये एक्सटेंड कर रही होती है। अब इस पॉइंट को हम 3D डायग्राम से देख सकते हैं। सो दिस वन इज द इनलेट ऑफ द लैरिंक्स। यहाँ से लैरिंक्स का इनलेट है जिसको हम एडिटस भी बोलते हैं। यहाँ से लेकर ये एक्सटेंड कर रहा है क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर तक। दिस वन इज द क्रिकोइड कार्टिलेज। इसके लोअर बॉर्डर तक ये एक्सटेंड कर रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी इट इज़ प्लेस ओब्लिकली। ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, ओब्लिकली प्रेजेंट है। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो लुक बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स है और अपवर्ड्स है। और ये हमारे पास ऊपर जाके ओपन होता है इनटू द लेरिंगोफेरिंग्स। ऊपर हमारे पास फेरिंग्स प्रेजेंट है और जो फेरिंग्स का पार्ट लेरिंग्स के साथ प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। इसकी बाउंड्रीज की बात करें, यानी इसके एक्सटेंट की बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियरली हमारे पास एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। इसको देख लेते हैं। सो दिस वन इज अ एपिग्लोटिस। अब इस एपिग्लोटिस की हम देख सकते हैं कि ये एंटीरियर बाउंड्री को बना रहा है। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो रेटिनोइड जो हमारे पास कार्टिलेजेस थे उनके दरमियान एक फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं इंटर रेटिनोइड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो दीज आर द रेटिनोइड कार्टिलेज। इनके दरमियान हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, यानी दीज आर द रेटिनोइड कार्टिलेज। इनके दरमियान हमारे पास एक म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर रेटिनोइड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बनाती है इस इनलेट की। और ईच साइड पे अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स। एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स को देख लेते हैं। सो दीज आर द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स जो कि ईच साइड पे प्रेजेंट है, दोनों साइड, एक इस साइड पर भी और इस साइड पर भी हमारे पास प्रेजेंट। तो ये हमने कैविटी ऑफ द लैरिंग्स में इसके एक्सटेंट और जो हमारे पास इनलेट ऑफ लैरिंग्स होता है उसकी बाउंड्रीज की बात कर ली। नेक्स्ट हम जो लैरिंग्स की कैविटी है उसके अंदर लाई करने वाले स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो विद इन द कैविटी ऑफ द लैरिंग्स दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को। हमने इनकी बात पहले भी किया है कि एक वेस्टिबुलर फोल्ड्स होता है और एक हमारे पास वोकल फोल्ड होता है। वेस्टिबुलर फोल्ड बेसिकली हमारे पास जो लोअर पार्ट होता है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का, वो हमारे पास बनाता है वेस्टिबुलर फोल्ड। जबकि जो वोकल फोल्ड होता है वो कोनस इलास्टिकस का अपर पार्ट हमारे पास वोकल फोल्ड की फॉर्मेशन करवाता है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। इस इनलेट की बाउंड्रीज की बात करें तो एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि एपिग्लोटिस प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली रेटिनोइड कार्टिलेज प्रेजेंट है। और रेटिनोइड कार्टिलेज के दरमियान जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रही होती है। और ईच साइड पर हम बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स। एक इस साइड पर प्रेजेंट होगा और एक इसके दूसरी साइड पर प्रेजेंट होगा। तो ये इनलेट की बाउंड्रीज होगी। नेक्स्ट हमने बात की वोकल फोल्ड्स और वेस्टिबुलर फोल्ड्स की, उसको भी हम डायग्राम से देख लेते हैं। ये वाली डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस की थी, जिसमें ये वाला जो फोल्ड प्रेजेंट है दिस वन इज अ वेस्टिबुलर फोल्ड और ये वाला जो फोल्ड प्रेजेंट है दिस वन इज अ वोकल फोल्ड। अब वेस्टिबुलर फोल्ड बेसिकली हमारे पास जो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन थी उसका लोअर पार्ट बना रहा था और जो हमारे पास वोकल फोल्ड था वो कोनस इलास्टिकस का अपर पार्ट बना रहा था। तो ये हमारे पास दोनों फोल्ड्स की बात होगी। तो एक वेस्टिबुलर फोल्ड है और एक वोकल फोल्ड। अब ये जो वेस्टिबुलर फोल्ड होते हैं एक राइट साइड पे होगा और एक लेफ्ट साइड पर होगा। इन दोनों के दरमियान की स्पेस को हम बोलते हैं रीमा वेस्टिबुलाई। और जो वोकल फोल्ड्स होते हैं इनकी दरमियान की स्पेस को हम बोलते हैं रीमा ग्लोटिटिस। अब इस पॉइंट को हम इस वाली डायग्राम से देख लेते हैं कि ये बेसिकली कोरोनल सेक्शन लिया हुआ है। अब इस कोरोनल सेक्शन में हमारे दोनों साइड्स पर थायराइड कार्टिलेजेस नज़र आएंगे। उसके अलावा हमारे पास ये जो हमारे पास बेसिकली कैविटी है लैरिंग्स की, जिसमें हम एंटीरियर एस्पेक्ट से कैविटी को देख रहे हैं। अब ये वाला जो हमारे पास आ रहे हैं दिस मेम्ब्रेन इज़ द क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का हमने कहा कि जो लोअर पार्ट होता है वो वेस्टिबुलर फोल्ड्स बनाता है। सो दीज आर द वेस्टिबुलर फोल्ड दोनों साइड्स पर। उसके अलावा हमने देखा कि जो कोनस इलास्टिकस था उसका अपर पार्ट हमारे पास वोकल फोल्ड्स की फॉर्मेशन करवा रहा था। तो वो वाली स्पेस जो हमारे पास वेस्टिबुलर फोल्ड्स के दरमियान प्रेजेंट है उसको हमने कहा रीमा वेस्टिबुलाई। और जो स्पेस हमारे पास वोकल फोल्ड्स के दरमियान प्रेजेंट है उसको हमने कहा
रीमा ग्लोटिटिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो वोकल फोल्ड्स होते हैं उनकी अटैचमेंट कहाँ पे होती है। ये बेसिकली एक्सटेंड कर रहे होते हैं रेटिनोइड कार्टिलेजेस के वोकल प्रोसेसेस से लेकर एंटीरियरली हम बात करें तो जो थायराइड कार्टिलेज होता है उसका जहाँ पे एंगल होता है, एंगल बेसिकली जहाँ पे दो लेमिना ऐसे करके मिल रहे होते हैं तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। अब इस एंगल के मिडल पार्ट के अंदर हमारे पास ये वोकल फोल्ड्स की एंटीरियर अटैचमेंट होती है, यानी पीछे रेटिनोइड कार्टिलेज है और आगे थायराइड कार्टिलेज का एंगल प्रेजेंट है। तो रेटिनोइड कार्टिलेज के वोकल प्रोसेसेस से लेकर ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर। अब ये वाली जो डायग्राम है ये बेसिकली सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं। अब इस सुपीरियर व्यू में हमारे पास ये प्रेजेंट है रेटिनोइड कार्टिलेज और इसका ये वाले जो प्रोसेसेस निकल रहे हैं दीज आर द वोकल प्रोसेसेस। अब इस वोकल प्रोसेसेस से हमारे पास निकलते हैं वोकल फोल्ड्स या जिनको हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, ये आगे की तरफ जाके अटैच हो जाते हैं थायराइड कार्टिलेज के ऊपर एट एन एंगल दिस एंगल, और इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ये अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीमा ग्लोटिटिस। रीमा ग्लोटिटिस हमने कहा कि ये स्पेस होती है बिटवीन द टू वोकल फोल्ड्स। अब ये जो रीमा ग्लोटिटिस होती है इसको पोस्टीरियरली लिमिट किया होता है इंटर रेटिनोइड फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ने, और इसका हमारे पास एक एंटीरियर इंटरमेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो कि 3/5 बनाता है, और इसका पोस्टीरियर इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट होता है जो कि 2/5 बनाता है, और ये हमारे पास नर्वस पार्ट होता है लैरिंग्स का। अब इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इन पॉइंट्स को भी हम इसी डायग्राम से समझेंगे। तो दीज आर द वोकल फोल्ड। अब इन वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं रीमा ग्लोटिटिस। अब इस रीमा ग्लोटिटिस के पोस्टीरियरली हमने बात की कि जो रेटिनोइड कार्टिलेजेस होते हैं उनके दरमियान एक म्यूकस मेम्ब्रेन लाई करी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर रेटिनोइड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री को बना रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका एंटीरियर पार्ट है और एक इसका पोस्टीरियर पार्ट है। जो एंटीरियर पार्ट होता है रीमा ग्लोटिटिस का वो इंटरमेम्ब्रेनस होता है। इंटरमेम्ब्रेनस का क्या मतलब है कि इसकी दोनों साइड पर वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट है एंटीरियर 3/5 के। और जब हम इंटरकार्टिलेजिनस की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द टू रेटिनोइड कार्टिलेजेस। तो ये हमने बात कर ली रीमा ग्लोटिटिस की। नेक्स्ट आता है कि जो वेस्टिबुलर जो वोकल फोल्ड होते हैं वो लैरिंग्स की कैविटी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो वेस्टिबुलर फोल्ड से ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम वेस्टिब्यूल ऑफ लैरिंग्स भी बोलते हैं या फिर सुप्रा ग्लोटिस पार्ट भी बोलते हैं। उसके अलावा आता है हमारे पास जो पार्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड द वोकल फोल्ड। इन दोनों फोल्ड्स के दरमियान जो पार्ट होता है उसको हम वेंट्रिकल ऑफ लैरिंग्स भी बोलते हैं या फिर साइनस ऑफ द लैरिंग्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है वोकल कॉर्ड से नीचे वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं इंफ्राग्लोटिस पार्ट, जिसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है हमारे पास कैविटी ऑफ द लैरिंग्स। अब इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये थे हमारे पास वेस्टिबुलर फोल्ड्स। अब इस वेस्टिबुलर फोल्ड्स के ऊपर वाला तो ये बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट है वेस्टिबुलर फोर्स। वेस्टिबुलर फोर्स के दरमियान हमारे पास रीमा ग्लोटिस प्रेजेंट है, रीमा वेस्टिबुलर प्रेजेंट है, और जो वोकल फोर्स है उसके दरमियान हमारे पास रीमा ग्लोटिस प्रेजेंट है। अब ये जो रीमा वेस्टिबुलर होता है यानी जो वेस्टिबुलर फोर्स के दरमियान वाली स्पेस होती है उसके ऊपर हमारे पास जो कैविटी ऑफ लैरिंग्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ऑफ द लैरिंग्स, या फिर उसको हम बोलते हैं सुप्राग्लोटिस पार्ट ऑफ द लैरिंजियल कैविटी। उसके बाद आता है वो वाली स्पेस जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द वोकल फोल्ड्स, उसको हम बोलते हैं साइनस ऑफ द लैरिंग्स या फिर वेंट्रिकल ऑफ द लैरिंग्स। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं, दीज आर द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड दीज आर द वोकल फोल्ड्स। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये जो कैविटी का पार्ट लाई कर है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल ऑफ द लैरिंग्स या फिर साइनस ऑफ द लैरिंग्स। उसके बाद हमारे पास वोकल फोल्ड्स आ जाते हैं। वोकल फोल्ड्स के दरमियान वाली स्पेस को हमने कहा रीमा ग्लोटिडिस। रीमा ग्लोटिडिस के नीचे वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है कैविटी ऑफ लैरिंग्स का उसको हम बोलते हैं इंफ्राग्लोटिस पार्ट ऑफ द लैरिंजियल कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनस ऑफ मोरगैंगनी या फिर जिसको हम वेंट्रिकल ऑफ द लैरिंग्स कह रहे हैं, ये वाला पार्ट साइनस ऑफ मोरगैंगनी भी बोलते हैं, उसको हम वेंट्रिकल ऑफ द लैरिंग्स भी बोलते हैं।
ये बेसिकली एक नैरो फ्यूजिफॉर्म क्लेफ्ट होता है जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड द वोकल फोल्ड्स। भी हमने डायग्राम में देखा था। एंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनस एक्सटेंड एज अ डाइवर्टिकुलम। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है साइनस का वो एक डाइवर्टिकुलम बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स। अब ये जो सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स होता है इसके अंदर हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वोकल फोल्ड्स को म्यूकस सिक्रीशन दे रहे होते हैं। क्योंकि जब हम वोकल कॉर्ड्स की बात करते हैं तो उस पर हमारे पास कोई भी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इस सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स के अंदर बेसिकली हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रेट कर कर हमारे पास जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर म्यूकस को सिक्रेट कर देते हैं। इसकी वजह से हम इन सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स को बोलते हैं ऑयल कैन ऑफ द लैरिंग्स। इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि दीज आर द वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड दीज आर द वोकल फोल्ड्स। इन दोनों के दरमियान हमारे पास साइनस प्रेजेंट है। अब इस साइनस की एंटीरियर एस्पेक्ट से हमारे पास दो डाइवर्टिकुलम निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स। अब इन सेक्यूल्स के अंदर हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो म्यूकस ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं जो कि लुब्रिकेशन के अंदर एड करता है। नेक्स्ट हम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। जो लैरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, लैरिंग्स की जब हम एपिथेलियम की बात करते हैं तो इस पर बेसिकली हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है। यानी कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होंगे और उसके ऊपर हमारे पास न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया बेसिकली म्यूकस की मूवमेंट के लिए होते हैं। तो ये इसकी एपिथेलियम होती है। और कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमारे पास सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम नहीं प्रेजेंट होती। अब कौन कौन सी ऐसी जगह है? सबसे पहले होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस का अपर हाफ ये हमारे पास इस सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से लाइन नहीं होता। उसके अलावा जो एरी एपिग्लोटिस का अपर पार्ट है वो भी इस सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से लाइन नहीं होता। उसके अलावा वोकल फोल्ड भी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से लाइन नहीं होते। उसके बाद हमने बात की कि म्यूकस ग्लैंड हमारे पास एब्सेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स के अंदर। तो ये हमने बात कर ली कैविटी ऑफ द लैरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस के अंदर हम जो मसल्स ऑफ द लैरिंग्स होते हैं उनको डिटेल से देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।